नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सरल टेक्निक बताऊंगा, एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताऊंगा। जिसने इस टेक्निक को समझ लिया और अपनी जिंदगी में अमल कर लिया, पहली बात तो उसकी जो 99% जो भी समस्या है ना, वो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। सारी नेगेटिविटी जाना शुरू हो जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जगह खाली हो रही है। अब हमको उसमें डेलिब्रेटली जानबूझ के पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं, पॉजिटिव चीजें डालनी है। ये एक प्रोसेस है जिससे हम, जो मेरा सपना है, जो मेरा गोल है, जो मेरा विजन है, जो मैं चाहता हूं इस दुनिया से प्राप्त करना, वो मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा, अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाऊंगा। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि असली जंग मेरी यहां पे चल रही है, असली वॉर मेरी यहां पे चल रही है। और जिसने ये जंग जीत ली तो उसके जो आउटर वर्ल्ड है ना, जो बाहर की दुनिया है ना, उसमें उसको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो समझिए हर चीज, वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। देखिए, दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है सेल्फ व्यू और एक होता है वर्ल्ड व्यू। सेल्फ व्यू और वर्ल्ड व्यू, उसको समझने के लिए पहले हमको खुद को समझना पड़ेगा। हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो ह्यूमन माइंड है, उसको हमको समझना पड़ेगा। एज पर न्यूरोसाइंस ये बताया गया है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, फ्रॉम शून्य, 0 से लेके 7 साल तक उसका माइंड नरिश हो रहा होता है। वो एक खाली किताब की तरह आता है इस धरती पे और उसमें चीजें लिखी जाती हैं। अब कौन लिखता है उसमें चीजें? पहले जो पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स हैं, बिकॉज वो बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है हर चीज, उसके घर के एनवायरमेंट से हर चीज सीखता है, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखता है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, तो जो टीचर्स उसके होते हैं वो उसको सिखाते हैं, जो उसके अगल बगल जो बच्चे होते हैं वहां से वो काफी चीजें सीखता है। और 0 से लेकर 7 साल तक उसका माइंड डेवलप होता है। वहां से उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसकी सोचने की क्षमता आती है कि अच्छा, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, नहीं ये चीज सही है, अब ये चीज गलत है। ये कैसे हो रहा है? पेरेंट्स की सोच से, घर के एनवायरमेंट से, रिलीजन से, टीचर से, बहुत सारे फैक्टर से आप अग्री करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट से, उसी वे ऑफ थिंकिंग से वो आगे बढ़ता है। और आप मुझसे अग्री करेंगे इस बात पे कि हमारी जो जंग यहां पे जो चल रही है, उसी के थ्रू, जो मेरी सोच है, उसी के थ्रू मेरी जिंदगी के सक्सेस रेशियो डिपेंड करता है। क्योंकि सक्सेस यहां से आती है। मेहनत करने से अगर इतनी सक्सेस आ रही होती ना, तो रिक्शे वाले जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होते, बहुत अमीर होते। बट ऐसा नहीं है, असली सक्सेस यहां से आती है। तो हमको समझना जरूरी है जो हमारा ब्रेन है वो किस तरह से रीप्रोग्राम हुआ है। अब हम अपने वर्ल्ड व्यू की बात करें तो उसमें हम क्या देखते हैं? वर्ल्ड व्यू मतलब कि मेरी बाहर की दुनिया, आउटर वर्ल्ड की दुनिया, जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। भाई, किस तरह के पेरेंट्स मिले उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, किस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिला उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप किस रिलीजन में पैदा हुए आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको मिला। अब यहां से आप रीप्रोग्राम हो रहे हैं, आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है, आप चेंज हो रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जो जॉब है इस चैनल के थ्रू आपको अवेयर कराना, आपको कॉन्शियसली अवेयर कराना कि मुझसे गलतियां क्या हो रही हैं और मैं जिंदगी में कैसे उसको चेंज करूं। वैसे ये हर चीज तो मैं अपनी आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स में बताऊंगा ही बताऊंगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है, डेट्स में आपको बताऊंगा। इनकेस अगर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा जहां से आप हर चीज देख सकते हैं। तो बाहर की दुनिया में मेरे क्या चल रहा है? अगर हम पैसों की बात करें तो 99% लोग यही बोलते हैं कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। ये जो हमारा देश है ना, इसमें बहुत स्ट्रगल है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। एक एक सीट के लिए लाख लाख लोग बैठ रहे हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है। जॉब करना इतना आसान नहीं है। नौकरी में तो आपको ग्राइंड करना ही है, बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है। ये जिंदगी पूरी स्ट्रगल से भरी हुई है। सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है। आई एम श्योर ये आप दिन भर सोचते होंगे। पैसों को लेके हमारा कॉन्सेप्ट इतना खराब है क्योंकि शायद बचपन से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत कठिनाई होती है। और ये चीज सोच सोच के मेरा माइंड रीप्रोग्राम हो गया, मेरा माइंड नरिश हो गया कि हाँ, जिंदगी में काफी स्ट्रगल है, संघर्ष करना पड़ेगा, जॉब पाना इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी कि पहले स्कूल, कॉलेज और नौकरी और फिर स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया यही कर रही है, यही चीज नॉर्मल बता दी गई है, यही नॉर्मल है। इसका मतलब कि अगर करोड़ों लोग कर रहे हैं तो ये चीज सही है, मुझे भी यही करना चाहिए, राइट? आप अग्री करेंगे? मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको। और इसी रीजन की वजह से 99% लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं और वह ऐसे ही चले जाते हैं। सिर्फ 1% लोग ही हैं जो अपनी फील्ड में बिल्कुल टॉप पे हैं।
वो पता है क्यों टॉप पे है? क्योंकि यहां पे वो जंग जीत चुके हैं। यहां पे उनको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम जो मेरा बाहर की दुनिया होती है, मैं वैसे रिएक्ट करता हूं। मुझको जैसी चीजें बताई गई हैं, मैं वही चीज सीख के रिएक्ट करता हूं। बट यूनिवर्स का लॉ ये बोलता है कि जैसे मैं अंदर से होऊंगा, मेरा सेल्फ व्यू, मेरा अंदर की दुनिया, जैसी मेरी सोच होगी, जैसे मेरे थॉट्स होंगे, जिस तरह के मेरा एनवायरनमेंट और इमोशंस होंगे अंदर के, वैसे ही बाहर का मेरा व्यू चेंज होने लग जाएगा। वैसे ही मुझे लोग मिलेंगे, वैसे ही सिचुएशंस मिलेंगे, वैसे सिनेरियोज मिलेंगे जो मुझे मदद करेंगे, या तो मुझे सक्सेसफुल होने में या मुझे फेलियर होने में। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह के थॉट्स ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा काम है आपको अवेयर कराना, आपको जगाना कि अभी तक जो भी आप नेगेटिवली रीप्रोग्राम हुए ना, उसको धीमे धीमे हटाना शुरू करो। और ये इतना आसान नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बट इसको अमल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये जादू की छड़ी नहीं यूं किया और आपके सामने वो चीज मैनिफेस्ट हो गई। नो, जब आप इतने साल से नेगेटिव रीप्रोग्राम्ड हैं, तो उस पर नई चीज लाना, उस पर मेहनत लगेगी। और वो मेहनत सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं तो बस एक मीडिएटर हूं, आपका एक बड़ा भाई हूं, कि आपको बस गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना फॉलो कर रहे हैं। दिन भर में हमारे 60,000 थॉट्स आते हैं। कितना आप सोचते हो पॉजिटिव, कितना नेगेटिव सोचते हो, वो शायद आपको भी नहीं पता होगा। क्योंकि होता पता है क्या है, हम अपने थॉट बन जाते हैं। इंग्लिश में एक सेइंग है, इसमें बोला जाता है कि ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। यानी कि आप इस समय आप 2 पर्सन हो चुके हैं। आप एक खुद हो और आप देख रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो। इससे क्या हो रहा है, मेरे कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है। बिकॉज 99% यही होता है ना कि हम उस थॉट में फंस जाते हैं, हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हम भूल ही चुके हैं कि हम इस समय कहां पे हैं। इट्स लाइक मैं गाड़ी चला रहा हूं, बट मुझे पता ही नहीं लग रहा कि कब मैंने लेफ्ट टर्न लिया, कब मैंने राइट टर्न लिया और मैं वहां पहुंच गया। आप कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम उस दुनिया में चले जाते हैं। और हो सकता है उस समय आप गलत सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि आप बचपन से ही ऐसे रीप्रोग्राम हुए हो। दिस इज द रीजन आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सपना दूर लग रहा है, वो इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि आपका यहां पे जो जंग चल रही है ना, उसमें आप हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, हर दिन हार रहे हैं। और हमको इसको रीप्रोग्राम करना है। कैसे करना है? कॉन्शियसली अवेयर होकर कि जो मेरे थॉट्स हैं, क्या वो एक्चुअल में मेरे थॉट्स हैं कि जो बाहर की दुनिया है उसके थ्रू मुझे सोचने पे मजबूर करा रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाहर लोग कह रहे हैं कि पैसा कमाना नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है, ये जिंदगी पूरी स्ट्रगल से भरी है, हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज नहीं क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। ये सब बाहर की दुनिया है, ये सब बाहर की दुनिया है। अगर मैंने अपने अंदर ठान लिया है कि मैं वो हूं और मैं बन के दिखाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे उस सीट के लिए 1 करोड़ लोग क्यों ना हो, वो एक सीट खाली है ना, और वो सीट मेरे लिए ही खाली है। ये होता है जज्बा करने का, ये होता है पॉजिटिविटी अंदर रखने की। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अंदर से खुश रहेंगे, बाहर दिखाने के लिए नहीं, अंदर से अगर आप खुश रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में सब चीजें अच्छी होंगी। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, हर चीज सही होगी। और अंदर से इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो यहां पे जंग जीत चुका हो। और यहां पे जंग जीतने के लिए आपको पहली बात तो कॉन्शियसली अवेयर रहना पड़ेगा। मुझे पता रहना होगा कि मैं कैसा सोच रहा हूं। हर चीज पॉजिटिव थॉट का ही खेल है। मुझे पता है मुझे यहां पाना है, मुझे इस जगह पे पहुंचना है किसी भी तरह है। अब इसमें या तो मैं रोते रोते पहुंचूं या मैं खुशी खुशी पहुंचूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे होगा? जब मैं अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाऊंगा। बस आपका यही काम है। दिन भर आपको जानबूझ के सोचनी है वो असली चीजें जो आप चाहते हैं जिंदगी से प्राप्त करना। जब आप जानबूझ के वो चीज सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने लग जाएंगे। जानबूझ के सोचो, बस सोचते रहो उसके बारे में। अब वो आपका एक पार्ट बन जाएगी, धीमे धीमे वो आपका पार्ट बन जाएगी। आप ऑटोमेटिकली उसके बारे में सोचोगे। पहले प्रॉब्लम होगी, बट वो एक सेकंड नेचर बनना शुरू हो जाएगा विद टाइम। और फिर देखना, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आएंगी कहीं ना कहीं से, जो आपको मदद करेंगी उस सपने को हकीकत में बदलने में। बिलीव मी, ये वर्क करता है। इसको करो और फिर देखो कैसे जिंदगी चेंज होती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।